बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनको ऐड करना है। पार्ट 1 देख लेते हैं। 4x² माइनस 8x प्लस 12, 6x² प्लस 5x प्लस 4। तो इनको ऐड करना है। लिख लेते हैं 4x² माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 ऐड करना है। ये प्लस साइन लगा लिया। 12 प्लस 4 16 प्लस माइनस 8 प्लस 5x माइनस 3x, बड़े के साथ माइनस है सो माइनस लगेगा। 6 प्लस 4 10x स्क्वेयर। पार्ट 2 5x² प्लस 4xy प्लस 7 2x² प्लस 6xy प्लस 2, 5x² प्लस 4xy प्लस 7 2x² प्लस 6xy प्लस 2 ऐड करें। 7 प्लस 2 9 प्लस 4xy एंड 6xy 10xy प्लस 5 प्लस 2 7 और x स्क्वेयर। पार्ट 3 x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 और सेकंड एक्सप्रेशन है 3x³ प्लस 4x प्लस 4 x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4। आप इसको हॉरिजॉन्टल में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वर्टिकल में लिख रही हूँ, ऐसे आसानी हो जाती है। x³ के नीचे x³ का 3x³ प्लस x² का नहीं है ना इधर सेकंड एक्सप्रेशन में x² नहीं है, तो उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। क्लियर। प्लस x के नीचे x का, तो यहाँ पर 4x प्लस 4 प्लस ऐड कर रहे हैं 4 प्लस 4 8 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x, और ये एज इट इज आ जाएगा 4x²। 3 प्लस 1, ये 1 है ना, इसका कॉफिशिएंट 1 है। 3 प्लस 1 4x³। क्लियर। पार्ट 4 x² प्लस 2x प्लस 4 2x² प्लस 4x प्लस 11 और थर्ड एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 8x प्लस 10। क्लियर। इसको आपने लिख लेना है वर्टिकल में x² प्लस 2x प्लस 4 लिख लिया। अब सेकंड एक्सप्रेशन x² के नीचे x² 2x² प्लस 4x प्लस 11, उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन 3x² माइनस 8x प्लस 10। अब इनको करना है ऐड। करें जी। 10 प्लस 11 21, 21 एंड 4 25 प्लस 2 प्लस 4 6 माइनस 8 माइनस 2x, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है। 3 प्लस 2 5 एंड 1 6x²। ये इसका क्या है, आंसर है। ओके जी। पार्ट 5 x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2
सेकेंड एक्सप्रेशन 4x³ प्लस 20x प्लस 4, और थर्ड एक्सप्रेशन नीचे लिख लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 11। ये तीन एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपने ऐड करना है। वर्टिकल में लिख लेते हैं x³ प्लस, ये बेटे आपने खुला खुला लिखना है, ठीक है, 2x² माइनस x प्लस 2। अब x³ के नीचे x³, 4x³, इसमें x² नहीं है ना, तो यहाँ पर 0 मेंशन कर दें, ठीक है, प्लस 20x प्लस 4, इधर x³ नहीं है, थर्ड में 0 लगा दिया, x² के नीचे x² की टर्म लिख ली, प्लस 4x प्लस 11, 4 प्लस 2 6, 6 एंड 11 17, 24 में से माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 1 है इसका कॉफिशेंट, 20 प्लस 4 24 माइनस 1 23, पॉजिटिव 23 x प्लस ये 1 कॉफिशेंट, 2 प्लस 1 3x², 4 प्लस 1 5x³, ये इसका आंसर है। क्लियर? अब करते हैं इसके हो गए कंप्लीट पार्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने करना है सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पोलिनोमियल। पार्ट 1, 5x² प्लस 2x माइनस 1, 10x² प्लस 8x प्लस 7। अब इनको करना है जी सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि माइनस करना फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पोलिनोमियल। अब आपको पता है कि फ्रॉम सेकंड पोलिनोमियल में से पहला जो पोलिनोमियल होगा ये सेकंड पोलिनोमियल है और ये फर्स्ट पोलिनोमियल है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे किसको? सेकंड को। क्लियर? 8x प्लस 7, 5x² प्लस 2x माइनस 1। अब जब माइनस करते हैं ना आप, तो नीचे वाला जो होगा ना जिसको माइनस करना है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। लाइक वो प्लस का होगा ना, ये प्लस है ना जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस का, अगर वो प्लस के होंगे तो उनको माइनस में कन्वर्ट कर देना है। प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। अब ये जो न्यू साइंस लगाए हैं आपने इसको देख के अपने कैलकुलेशन करनी है। 7, अब इसको -1 नहीं काउंट करेंगे, +7 + 1 प्लस 8 माइनस 2 बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस 6x, 10 माइनस 5 5x²। ये इसका क्या है? आंसर। क्लियर? पार्ट 2, y² माइनस 2q² प्लस 3r 8y² प्लस 6q² प्लस 7r। सेकेंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट को माइनस करना है, 8y² प्लस 6q² प्लस 7r। y के नीचे y वाली, q के नीचे q वाली और r के नीचे r वाली को लिखना है। अब फर्स्ट y² माइनस 2q² प्लस 3r। ये y प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन ना हो तो प्लस का हो जाएगा। अब आपने करना है जी सब्ट्रैक्ट, तो साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस माइनस। क्लियर?
7r माइनस 3r, बड़ी के साथ प्लस, सो प्लस यूज होगा, 4r, 6q प्लस 2q स्क्वेयर प्लस 8q स्क्वेयर, 8 यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 1, 8 माइनस 1 7y स्क्वेयर, ये इसका क्या है आंसर। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ओके बच्चों, पार्ट 3 है 2x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 12, ठीक है। सेकंड पोलिनोमियल है इसका 7x क्यूब प्लस 12x प्लस 24, क्लियर। सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो पहले किसको लिखेंगे, सेकंड को, 7x क्यूब प्लस 12x प्लस 24। अब फर्स्ट पोलिनोमियल को लिखेंगे 2x क्यूब, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का नहीं है ना, अब ऊपर जो सेकंड पोलिनोमियल है वहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, उसको एक साइड में लिखेंगे, प्लस 12x स्क्वायर एक साइड में लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एक्स वाला लिखेंगे 4x प्लस 12, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो प्लस के होंगे वो माइनस में, साइन चेंज, क्लियर। माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 12 प्लस 12, प्लस 12 क्यों, क्योंकि 24 बड़ा है तो उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस 12x माइनस 4x प्लस 8x, 7 माइनस 2 5x क्यूब। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, लाइक पहले x क्यूब फिर x स्क्वायर, तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखें जी 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली साइन उसके आगे होता है, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। पार्ट 4 है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और सेकंड पोलिनोमियल 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। सेकंड टर्म, सेकंड पोलिनोमियल पहले लिखा जाएगा क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 9, ये क्यों नहीं है 9, 9x प्लस 10। यहाँ पर फर्स्ट पोलिनोमियल में x क्यूब कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर हम 0 लिख लें या कुछ भी ना लिखें, आपकी मर्जी है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म लिख लें, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, 10 माइनस 2 8 प्लस 8, 9 माइनस 4 प्लस 5x, क्लियर। 12 माइनस 3 प्लस 9x स्क्वायर, और यहाँ पर 8x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और ये क्या है इसका आंसर। ओके जी, पार्ट 5 है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, और सेकेंड पोलिनोमियल है जी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 4y, और ये है क्यूब, क्लियर। इसको लिख लेते हैं वर्टिकल में, कैसे लिखेंगे, सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट को माइनस करना है ना, तो सेकंड को पहले लिखेंगे 4x क्यूब
प्लस 3x² y प्लस 6xy² प्लस 4y³ लिख लिया। अब x² के नीचे x³ के नीचे x³ वाली x³, ये x² है ना, तो ये भी x² है, इसके नीचे प्लस 2x² प्लस 3xy² प्लस y³। क्लियर? इनको करना है जी सब्ट्रैक्ट। ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4y³ -1, ये कोफिशिएंट क्या है 1, 4 - 1 प्लस 3y³ प्लस 6xy² माइनस 3xy² प्लस 3xy² प्लस 3x² माइनस 2x², सो 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। 1x² 4 और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, 4 - 1 3x³ और ये इसका क्या है आंसर। क्लियर? ओके जी, पार्ट 6 है 2x प्लस 3y माइनस 4z -1 और सेकंड पोलिनोमियल है 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस 12। सेकंड में से फर्स्ट को करना है माइनस, तो सेकंड पहले लिख लेंगे 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस 12। x के नीचे x की टर्म, y के नीचे y की और z के नीचे z की लिखनी है और कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, 4x ये x की टर्म है, यहाँ फर्स्ट पोलिनोमियल में x कहाँ है 2x है ना। क्लियर? अब इधर देखें, ये प्लस 3y है और यहाँ पर प्लस 3z है, तो इसको इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर z वाली टर्म को पहले लिखेंगे -4z। क्लियर? प्लस 3y -1। अब साइन चेंज करते हैं जी इनके, ये प्लस, आपने भी बेटे ऐसे ही साइन लगाने हैं, लाइक आप पेन के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो आपने साइन चेंज किए उसको आपने पॉइंटर के साथ हाईलाइट करना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 12 + 1 13। ठीक है, 4 - 3 प्लस बड़े के साथ प्लस है ना 1y। 1 आप लिखें कोफिशिएंट में या ना लिखें, ये आपकी मर्जी है, आप अकेला y भी लिख सकते हैं। क्लियर? प्लस 3z प्लस 4z प्लस 7z 4x - 2x 2x। क्लियर? और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। हमें सम दे दिया 2 पोलिनोमियल्स का और वो क्या है 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12। 2 पोलिनोमियल्स का सम दे दिया, लाइक x प्लस वाई जो है ना वो इक्वल है, दो फर्ज कर लें कि ये 2 पोलिनोमियल्स हैं, इनका सम है 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12। क्लियर? इफ वन पोलिनोमियल, अगर एक पोलिनोमियल ये है, लाइक यहाँ से x दे दिया है हमें कि वो ये है, एक पोलिनोमियल ये है, तो दूसरा क्या होगा फाइंड द अदर पोलिनोमियल। क्लियर? अब आपने कैसे बात समझनी है कि जैसे x प्लस वाई 2 फर्ज कर लें, लेट कर लें कि ये 2 क्या है पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल ये दूसरा पोलिनोमियल, इसका सम हमें गिवन है, सम दे दिया है ना जो कि गिवन है। यहाँ पर आगे उसने बता दिया कि एक पोलिनोमियल भी आपको दे दिया गया है, दूसरा आपने खुद फाइंड आउट करना है कि दूसरा कौन सा होगा, क्योंकि 2 पोलिनोमियल्स को सम करके ये आंसर आया है ना। क्लियर? और ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? ओके जी, सोल्यूशन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोल्यूशन लेट कर लेते हैं द 2 polynomials is
टू पोलिनोमियल फर्स्ट जो है वो क्या है, पी ऑफ एक्स से डिनोट कर लिया और सेकंड को नाम दे दिया क्यू ऑफ एक्स। ये बेटे अपने से मैंने नाम दिए हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। क्लियर। पहले पोलिनोमियल को कह दिया पी ऑफ एक्स, सेकेंड पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कहते हैं दो पोलिनोमियल्स का सम गिवन है और वो क्या है 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12। ये दो पोलिनोमियल्स का सम दे दिया है। अब आगे उसने एक और बात बोल दी कि अगर एक पोलिनोमियल इसके इक्वल है देन दूसरा क्या होगा वो आप फाइंड आउट करें। क्लियर। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो हमें गिवन है पी ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर जो गिवन है x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस क्यू ऑफ एक्स एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि ये तो हमने फाइंड आउट करना है ना। एक पोलिनोमियल जो कि गिवन है वो हमने लिख लिया, सेकेंड पोलिनोमियल आपने फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12। क्लियर। अब बेटे यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि जब आप लीनियर इक्वेशंस को, ये तो क्वाड्रेटिक है ना यहाँ पर, सॉरी क्वाड्रेटिक भी नहीं है, यहाँ पर तो पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं जिसकी डिग्री जो है वो 3 है। क्लियर। जब आपने लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा था लाइक x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से आप x को फाइंड आउट करते थे तो क्या करते थे कि ये जो है इधर दूसरी तरफ लेके जाते थे तो माइनस हो जाता था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाता था। सेम इसी तरह से जब आपने यहाँ से जो टर्म्स हैं वो उठानी है, यहाँ से टर्म्स को दूसरी तरफ लेकर जाना है तो इनके साइंस भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर ये प्लस के हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। 6x³ लिख लिया। अब x³ पहले लिखा है ना मैंने, x³, तो यहाँ से x³ वाला आपने पहले ले जाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। x³ तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव x³। क्लियर। उसके बाद x² की 4x², यहाँ पर 2x² है जो कि पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव 2x² प्लस 8x, ये 8x यहाँ से x वाली टर्म को दूसरी तरफ लेकर जाना है तो माइनस 3x प्लस 12, और यहाँ से कांस्टेंट दूसरी तरफ जाएगा जो कि प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2। क्लियर। क्यू ऑफ एक्स को हमने सब्जेक्ट बना लिया, एक तरफ रहने दिया क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x³ माइनस, यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है 1, 6 में से 1 को माइनस किया तो 5x³ क्लियर, प्लस 4x² है ना, 4 माइनस 2 प्लस 2x² प्लस 8x माइनस 3x प्लस 5x, इन दोनों को माइनस कर लिया, इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, 12 माइनस 2 प्लस 10। जो एक पोलिनोमियल है जिसको वो कह रहा है कि फाइंड आउट करें वो है क्यू ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू आ गई है और वो क्या है 5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10, और ये इसका क्या है आंसर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे कि इन दोनों को, ये जो गिवन है वन पोलिनोमियल, इसको और इसको प्लस करेंगे ना तो आंसर ये बनेगा क्योंकि दो पोलिनोमियल्स का सम जो है वो हमें गिवन था। क्लियर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बेशक चेक कर लें रफ में करके, इसको ये क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स को ऐड करके देख लेना है। क्लियर। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लें। सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस 4x प्लस 4, सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप
समझ आ गई है कि इस पोलिनोमियल को जी माइनस करना है फ्रॉम किस में से, द सम ऑफ 4x² प्लस 2x प्लस 7। ये इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। क्लियर? फ्रॉम द सम ऑफ 4x² प्लस 2x प्लस 7 एंड x² प्लस 6x प्लस 2, इन दोनों को कहता है पहले सम करें, जो आंसर आएगा ना उसमें से, जो आंसर आएगा उसमें से इस पोलिनोमियल को माइनस कर देना है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन जो है सम करना है पहले। सॉल्यूशन गिवन क्या है, 4x² पहले सम करना है दो पोलिनोमियल्स को, और जो आंसर आएगा ना वहाँ से उसमें से इसको जो है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको माइनस कर देना है। क्लियर? 4x² प्लस 2x प्लस 7 सम x² प्लस 6x प्लस 2। सम जब करते हैं तब साइंस चेंज नहीं होगा। क्लियर? 7 प्लस 2 प्लस 9, 2x प्लस 6x प्लस 8x, 4x², यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है 1x², 4 प्लस 1 5x²। अब ये जो हमारे पास पोलिनोमियल आया है 5x² प्लस 8x प्लस 9, इसमें से जो पहला था जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिख लेते हैं आप जी। नाउ 5x² प्लस 8x प्लस 9। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2x² माइनस 4x प्लस 4। अब ये पॉजिटिव है ना, इसके साथ साइन क्या है प्लस का, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब आपने इसके कर लेने हैं जी साइन चेंज। साइन चेंज करें, ये पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव नेगेटिव में। अब ये जो न्यू साइंस आपने लगाए हैं ना, इनको देख के अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। 9 माइनस 4 प्लस 5। क्लियर? 4x प्लस 4x प्लस 12x, 5 माइनस 2 3x²। क्लियर? और ये इसका क्या है आंसर है। सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था कि दो पोलिनोमियल्स को पहले जी करें आप सम कर लिया, ये चेक कर लें। सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस 4x प्लस 4 फ्रॉम द सम ऑफ, पहले सम करना था इन दोनों पोलिनोमियल्स को, जो आंसर आता ये हमारे पास आंसर आया, इसमें से इस पोलिनोमियल को हमने कर लिया सब्ट्रैक्ट। क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। बेटे इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करके आना है, और इसकी मैं प्रेजेंटेशन भी क्लास में ले सकती हूँ, किसी भी बच्चे को उठा के बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने का बोल सकती हूँ। क्लियर है ना? और छुट्टियों में अच्छे से काम करना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।